एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर तुम जीरो बजट में सारे फ्रेंड्स आके बहुत अच्छी पार्टी कर सकते हो. So hey guys, this is Shikha Batwal. Welcome to my channel and this is day 1, episode 1 of Dehradun travel series जो कि हम एक महीने तक कंटिन्यूस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना कैसे है. तो ये आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द गेट वे टू गुल्लर घाटी. तो गुल्लर घाटी की बस पकड़ के जो प्रेम नगर से गुल्लर घाटी आती है, गुल्लर घाटी से प्रेम नगर को जाती है, पकड़ के जल्दी से गुल्लर घाटी आ जाओ और यहाँ पर है गुल्लर घाटी का बस स्टैंड जो यहाँ तक आपको ड्रॉप कर देगा. इसके बाद आप सीधे आगे जाओगे तो आपको भद्रकाली माता का मंदिर मिलेगा, जय माँ काली. फिर आपको इसी रास्ते से होकर सीधा आगे जाना है और सीधा 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 आगे चलते जाना है. फिर आपको एक डाइवर्जन मिलेगा जहाँ पर से आपको समझ नहीं आएगा कि आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, लेकिन आपको लेफ़्ट जाना है, याद रखना दोस्त. फिर यहाँ पर एक स्पॉट आता है जो कि प्राइमरी स्कूल जो गुल्लर घाटी का है वहाँ से नीचे जाने के लिए है. जो ये रास्ता आपको दिख रहा है वो जाता है नीचे. फ़िलहाल यहाँ पर कोई स्कूटी वगैरह पार्क है नहीं, तो मुझे लगता है कि यहाँ नीचे कोई अभी गया नहीं है, तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए. एक और स्पॉट है जो आगे जाके आता है जो कि ये रहा. यहाँ से भी हमें नीचे जाना होता है. वहाँ से सीधे सीधे जो रोड आती है उसी रोड पर ये पॉइंट आता है. तो यहाँ पर कुछ स्कूटीज़ बाइक पार्क हो रखी हैं, इसका मतलब यहाँ पर लोग हैं. सो हे गाइस, नाउ हेडिंग टू गुल्लर घाटी. तो दोस्तों, मैंने जो आपको रास्ता दिखाया, यहाँ पर वैसे तो प्रवेश निषेध की चेतावनी है, बट कुछ गाड़ियाँ पार्क है तो आई थिंक खुला ही होगा नीचे जाने के लिए. अब कहीं मेरा जुर्माना कटेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आई डोंट नो. तो यहाँ से नीचे एंटर करना है. ये देख लो, अब ये मेन रोड ये इधर से जा रही है. हमें सीधा आगे ना जाके नीचे के लिए छोटा सा रास्ता जाता है, वहाँ से नीचे जाना पड़ता है. और बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग डाउन हियर. अभी मतलब यहाँ बंदर वंदर ना हो रास्ते में, कोई सांप वाप ना दिखे. जय श्री राम. रास्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बंद सा है, क्योंकि इधर उधर झाड़ियाँ हैं और आजकल बरसात की वजह से झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं. अदरवाइज़ इतना ज़्यादा तो नहीं था कहीं भी. ओके, नाउ आई डोंट नो इफ़ आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग कि मैं अकेले यहाँ जा रही हूँ. गॉड प्लीज़ सेव मी. बट सही में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा. लोग दोस्तों, ये इतनी भयंकर भयंकर झाड़ियाँ हैं यहाँ. अब तो मेरा मन कर रहा है यहाँ से वापस लौट जाऊँ क्या, बट एनीवेज आए हैं तो पूरा ही चले ही जाते हैं. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ हियर, ब्यूटी ऑफ नेचर. वो दोस्तों, बारिश की वजह से रास्ता ऐसे गीला गीला सा हो रखा है और यहाँ आगे जाने का रास्ता है कि नेचर वॉक हो जाएगी गुल्लर घाटी में हमारी. तो अभी चलते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे थोड़ा सा जज कर रहे हैं कि यार ये बंदी अकेले क्यों आई है और क्या करने आई है यहाँ पर एग्जैक्टली. दे हैव नो क्लू अबाउट इट. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो व्लॉग एवर, सोलो ट्रैवल एवर, कि मैं पहली बार कहीं पर अकेले गई हूँ. दैट इज़ गुल्लर घाटी. anyways I will show you the beauty of this place. I am so full in love with this place because of the natural view here. It's so beautiful. और अभी हमें ये छोटा सा एरिया को पार करना पड़ेगा, इस पानी वाले एरिया को. Oh my god, it is a little scary. स्केरी. मेरा पूरी पैंट गीली हो चुकी है. शिट, यहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा नीचे. जो ये छोटा सा पानी वाला पैच था इसको तो मैं पार कर चुकी हूँ.
और अभी हम मतलब इसमें ऐसा है, हम चलते जाएंगे, हमें ग्रासलैंड दिखेगा, फिर हमें पानी दिखेगा, फिर हमें ग्रासलैंड दिखेगा, फिर हमें पानी दिखेगा। तो इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस कि तुम जितना चलते जाओ ना, तुम्हें उतने आगे आगे बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस मिलते जाएंगे। इट मेक्स इट सो यूनिक एंड बेस्ट। ये चूल्हा देख रहे हो दोस्तों, लोग यहाँ पर खाना बनाने आते हैं ऑब्वियसली। तो एक दिन हम भी कभी आएंगे खाना बनाने के लिए। दे मस्ट बी बाथिंग समवेयर बट दिख तो नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ देखो ये कपड़े दिखाई दे रहा है, तो ये पता नहीं किसके कपड़े यहाँ पर छूट गए हैं। गाइस हियर द साउंड ऑफ दिस रिवर, वाओ। दोस्तों आप इस पूरे फ्रेम को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये पूरा फ्रेम। बीच में पानी, किनारे से रास्ता, पेड़ वगैरह, इतनी शांति। दिस इज़ अ ड्रीम प्लेस। यहाँ पर कैंपिंग वैम्पिंग तो नहीं होती है, लेकिन खाना वाना लोग ज़रूर पकाते हैं। चूल्हा दिखेगा, तो बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं, अपना संडे और फन डे एंजॉय करने आते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे आगे जाना चाहिए, बिकॉज आगे भी सेम व्यू है और जंगल थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज़ वी कैन डू कि यहाँ से चलते और उधर से फिर हम जा सकते थे मे बी, आई डोंट नो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मेरे को आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। जस्ट आई एम सेइंग कि एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, व्यू पॉइंट, जहाँ पर मैं खुल के बैठ सकूँ, बेहिचक बैठ सकूँ और बहुत सारी बातें कर सकूँ। तो दोस्तों अगर हम यहाँ आगे चलते जाएंगे तो नदी पतली होती जाती है, और फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर नदी खुल जाती है, तो ये सिलसिला बना रहता है। वैसे मेरा इनिशियल थॉट तो था कि मैं नदी में थोड़ा डुबकी लगाऊँ, नहाऊँ, बट क्या करूँ यार, मैं नहाऊँ, मतलब मेरे को तैरना तो ऑब्वियसली आता नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं डुबकी लगा के भी क्या ही करूँगी, मतलब मन सा तो नहीं हो रहा है मेरा। और यहाँ पर हाथी वाथी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर हाथी काफ़ी ज़्यादा घूमते रहते हैं, हाथी बहुल्य क्षेत्र है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर तुम जीरो बजट में सारे फ्रेंड्स आके बहुत अच्छी पार्टी कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रिप प्लान कर सकते हो, पिकनिक बना सकते हो। तुम हो सके तो खाना घर से बना के लेके आ सकते हो अगर तुम थोड़ा आलसी हो तो, और अगर तुम यहीं पर साथ में मिल के बनाना चाहते हो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। और तुम यहाँ पर आके अपना सामान लेके यहाँ पर खाना वाना बना के अपना सारा कूड़ा वूड़ा समेट के घर ले जा सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर साथ में पानी भी है, तो यू कैन टेक बाथ, यू कैन स्विम हियर अगर तुम्हें स्विमिंग आती है तो। लेकिन कई लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्पीकर्स वगैरह बजा देते हैं, जिससे मुझे लगता है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ को या फिर बर्ड्स एंड बहुत सारे जानवर जो पास में होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है, एंड उनको हमें क्षति नहीं पहुँचानी है। ओके, अगर स्पीकर वगैरह बजा रहे हो तो उसका वॉल्यूम थोड़ा मॉडरेट रख के तुम अपनी एंजॉय कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक कि तुम यहाँ पर आकर शोर शराबा कर रहे हो एंड इकोसिस्टम में बिल्कुल हलचल मचा दी तुमने, ऐसा नहीं करना है। नाउ आई थॉट टू गो बैक, बट यहाँ पर बहुत सारी भैंसें पानी पी रही हैं या नहा रही हैं, तो ये मुझे मारने ना आए, तो अभी नहीं जाऊँगी। हाँ, let them complete their काम। You guys carry on, I'm not saying anything, I'm not doing anything, yeah। और ये देखो मैं और जो भैंस है वो कितना ज़्यादा यू नो क्या बोलते हैं इसको, मैचिंग को रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने भी पूरा काला पहना है, मैंने भी पूरा काला पहना है, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा वो यहाँ से आ रहे थे, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ क्या है। आई थिंक यहाँ पर कुछ भगवान जी का कुछ है, लुक यहाँ पर त्रिशूल निशान रखा हुआ है। गाइस एक पल को तो मैं इनके हाथ के जो दरांती देख के डर ही गई थी। गाइस अभी तक सिर्फ गाय पानी पीने आई थी, ये सारे भैंसे भी आ गए हैं
और मेरा रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। मैं कैसे उधर जाऊँ जब ये सारे यहाँ पर है। और मुझे ये है कि अगर मैं यहाँ से पार करती हूँ कहीं ये मेरे ऊपर अटैक ना कर ले। गाय मुझे लग रहा है गाय मेरा पीछा कर रही है। ओ गाय प्लीज, यू आर सो ब्यूटीफुल मदर इंडिया प्लीज। ओ भाई भगवान बता दो मुझे। इकोसिस्टम की बात हो रही थी और देखो यहाँ इतनी सारी गाय भैंस यहाँ पर आ चुकी हैं। बेचारी भैंस खुजली होने लगी है। अब मुझे नहीं पता गुस्से से अपने सींग को रोद रहा है या फिर उसको सही में खुजली हो रही है। क्योंकि कभी कभी जब भैंस को गुस्सा आता है तो वो अपने सींग ऐसे ऐसे करती है। एंड अगेन हम पानी को पार करके उधर चले जाएंगे और फिर घर चले जाएंगे क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हुए। क्योंकि ये पानी वाला एरिया है तो यहाँ पर सारा देखो यहाँ पर पानी पानी है। ग्रास लैंड में भी यहाँ पर पानी पानी होता है आजकल क्योंकि बारिश वाला एरिया है। एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये ग्रास लैंड तो देख ही दिया है। इसको दिखाने के बाद आपको और चीज़ दिखाऊंगी। लुक, ये इस तरह के यहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधे हैं। ये देखो ऐसे पेड़ पौधे, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और ये पानी में उगे हुए घास, आई डोंट नो व्हाट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड। और ये छोटा सा यहाँ पर पॉन्ड टाइप का है जिसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं और ये बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा सा। सो गाइस, अभी यहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। एंड मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। वाह, मैंने अभी एक चीज़ देखी, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट ना मिली, तितली रोई, ड्राइवर ने बोला आ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हो, इट मीन्स यू लाइक माई व्लॉग एंड प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके कमेंट्स की। एंड प्लीज़ डू शेयर एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि अभी I have just 0 subscriber here and now I want to get more subscriber for improvement, for my motivation, and obviously I will keep creating good vlogs and quality content and I will visit to beautiful places of Uttarakhand. Please comment down कि मुझे next कौन सा देहरादून का कौन सा place travel करना चाहिए. Please give me more ideas, more suggestions, है ना. So I promise that I will keep improving, I will keep creating. I hope that you genuinely like this video and please support me. That's it for today. This is Shikha Batwal signing off. और गाइस, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मेरी है तो मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। खैर अभी मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है क्योंकि अपने डर को नष्ट करके आ चुकी हूँ मैं यहाँ। बस ये है कि एक बारी मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे सांप वाप दिख गया था, तो मुझे तब से थोड़ा मेरा मन में डर बैठ गया। वाह यार, तितलियाँ कितनी प्यारी प्यारी उड़ती हैं। दोस्तों, हाल ही में ये एरिया थोड़ा कंट्रोल्ड हो चुका है लोकल्स के द्वारा। पहले यहाँ पर बहुत ओपन था, बहुत लोग आते थे, लेकिन ज़्यादा लोगों के आने की वजह से यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा हो जाता था, तो लोकल्स ने एरिया थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर लिया है। और अगर आप आ भी रहे हो या प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाओ और हल्ला वल्ला ना मचाओ, जिससे लोकल्स की लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। अगर आप यहाँ पर इस इंटेंशन से आते हैं कि आपको नेचर में वॉक करना है, स्विमिंग करनी है या फिर पीस को एक्सपीरियंस करना है, तो आई थिंक लोकल्स को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई लोकल कुछ कह भी दे तो आप उनके साथ बदतमीज़ी ना करें, उनके कंसर्न को समझें, जो कि बहुत जेन्युइन होता है। अगर आप उनको समझेंगे फिर वो आपको समझेंगे तो आपको अलाउ भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बात कन्वर्जेशन करने से, कम्युनिकेशन करने से सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। तो आइए, मज़े कीजिए और देखते रहिए शिखा बर्तवाल व्लॉग्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।
नाइस, पहुंच गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बीइंग माय पार्टनर। तो इट्स टाइम टू राइड माय धनो। गुड बच्चा। ओह सीट बहुत गर्म है।